Hello students, welcome to the fifth session on chapter number 5 arithmetic progressions. In this video we'll be doing exercise 5.3 question number 1 and question number 2. So before starting the exercise, let us introduce to the concept. Sum of first n terms of an AP. So अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें यह था कि अगर हमें स्टार्टिंग की टर्म्स दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गिवन an AP which is 2, 7, 12, 17 and so on, and we have to find the value of the 30th term. So this we can do. A 30 is A plus 29 D. We can put the value of A and D and find the value of 30th term. What if we are told to ask the sum of first 30 terms? अगर हमें यहाँ पे 2 plus 7 plus 12 plus 17 से लेके 30 टर्म्स तक का सम निकालने के लिए बोला जाए, इसका सम कितना होगा, तो उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP। तो सबसे पहले क्या किया हमने, सपोज जो AP है वो ए प्लस डी ए प्लस टू डी, जो कि हम नॉर्मल AP लेते हैं, उसके हमने सम को एज्यूम कर लिया, दैट इज एस। सो एस विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म विच इज ए, ब्रैकेट में डाल दिया इसको, सेकेंड टर्म इज ए प्लस डी, थर्ड टर्म इज ए प्लस टू डी एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा? अप टू एन टर्म्स। अब एन टर्म्स हैं तो आखिरी टर्म क्या होगी? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ डी AP। अगर टोटल एन टर्म्स हैं तो ये उसकी लास्ट टर्म होगी। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो ये कॉमन डिफरेंस यहाँ पे राइट साइड की तरफ जाते हुए प्लस का डी आ रहा है, प्लस डी किया तो ये आ गया, प्लस डी किया तो ये आ गया। बट अगर हमें प्रीवियस वाली टर्म निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डी माइनस करेंगे। तो ए प्लस टू डी में से अगर डी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यू विल गेट द प्रीवियस टर्म ए प्लस डी। ऐसे यहाँ पे जब हमें प्रीवियस टर्म निकालनी है तो ये बनेगी ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ये आगे सेकेंड लास्ट टर्म। ऐसे थर्ड लास्ट टर्म निकालनी होगी तो ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी। तो ये इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस बनेगी। हमने पहली तीन टर्म्स लिखी, आखिरी तीन टर्म्स लिखी और बीच में भी ऐसे कुछ टर्म्स होंगे। तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसी सीक्वेंस को अब हम रिवर्स करके लिख देते हैं। हमने यहाँ पे इसी सीक्वेंस को सम को रिवर्स करके लिख दिया। तो ये जो लास्ट टर्म है ये सबसे पहले लिखनी है, दिस विल बी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट टर्म। ऐसे ही सेकेंड लास्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। ऐसे ही थर्ड लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी प्लस इन सो ऑन। यहाँ पे ए प्लस टू डी, ए प्लस डी एंड दी लास्ट टर्म ए, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग किस तरीके से, जैसे ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म, इनको हम एक साथ कंसिडर करेंगे। तो सेकेंड टर्म है, इसको हमने एक साथ कंसिडर कर लिया, दोनों AP दोनों सीक्वेंसेस की सेकेंड टर्म। सिमिलरली ऐसी थर्ड टर्म को कंसिडर करेंगे एक साथ, और ऐसी ही पेयरिंग हम लास्ट में करेंगे। तो लास्ट वाली टर्म की पेयरिंग लास्ट वाली के साथ, सेकेंड लास्ट वाली की सेकेंड लास्ट के साथ। इसका मतलब क्या होगा कि हर एक टर्म जो हमारी सीक्वेंस की होगी उसका पेयर हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी सीक्वेंस को रिवर्स करके रखा है। तो अगर ऊपर वाले AP में n टर्म्स है, ऊपर वाली सीक्वेंस में अगर n टर्म्स है तो नीचे वाले सीक्वेंस में भी n टर्म्स ही होंगे। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, ऐड करने पे क्या आएगा, s और s, दिस विल बिकम 2s। अब इस पहले पेयर में क्या बनेगा, अगर हम इनको ऐड कर रहे हैं तो a प्लस ए, दिस विल बिकम 2a प्लस डी वाला कोई टर्म नहीं है तो n माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली जब सेकेंड वाले पेयर को किया तो a एंड a, ये हो जाएगा 2a प्लस d और ये n माइनस टू इंटू डी, ये बनेगा n माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली अगर हम थर्ड वाले पेयर को देखें तो a और a 2a और 2d और n माइनस थ्री इंटू डी, ये बनेगा प्लस n माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से चलता जाएगा।
ये तो पहले 3 को लिख दिया। ऐसे ही अगर हम आगे वाले पेयर्स को देखेंगे, जो हमने ये वाला पेयर किया है, इस वाले पेयर से क्या बनेगा, a एंड a, दिस विल अगेन बिकम 2a प्लस n माइनस 3d, और ये 2d यहां पर भी आएगा n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही जब ये सेकेंड लास्ट वाला पेयर देखेंगे तो ये भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और लास्ट वाला भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि 2a, हर एक ब्रैकेट में यही सेम चीज आ रही है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हर एक पेयर में यही टर्म है। अब क्योंकि ऊपर n टर्म्स थी, 1 2 3 इस तरीके से, आखिरी टर्म ये nth टर्म थी, तो इसका मतलब जब हमने पेयर बना के ऐड करना शुरू किया तो ये भी n पेयर्स होंगे। और अगर हम सेम पेयर को n टाइम्स ऐड करेंगे, अगर एक ही नंबर को 10 बार ऐड किया तो क्या बन जाएगा, 10 इंटू द सेम नंबर। ऐसे अगर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी को अगर हम n टाइम्स ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हमने इसको n टाइम्स ऐड किया। हर एक ब्रैकेट में सेम चीज आ रही है और वो n टाइम्स है। सो दी सम विल बी n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास सम का फॉर्मूला होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर अगर हम यहाँ पे इसको ब्रेक कर दें, जो ये सम का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, अगर हमने इसको ब्रेक किया, 2a को लिख दिया a प्लस ए, 2a को ब्रेक कर सकते हैं a प्लस ए, और साथ में n माइनस 1 इंटू डी। अब ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये किस चीज का फॉर्मूला है, दिस इज द nth टर्म ऑफ एन ए, सो दिस विल बिकम n बाई 2 a प्लस ए। तो ये दोनों फॉर्मूले, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी हो सकता है। या फिर अगर हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी हो तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, n बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय a प्लस ए। ठीक है, ओके। So moving on to the first question of the exercise. Find the sum of the following APs. First part is 2, 7, 12 and so on up to 10 terms. तो जो सीक्वेंस हमें दे रखी है इसके अकॉर्डिंग हम पहले निकाल के देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, दैट इज a की वैल्यू गिवन है 2. ऑल्सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ d विच इज a2 माइनस a1, जो कि यहाँ पे बनेगा 7 माइनस 2 विच इज 5, and the total number of terms n, this is 10. अब क्योंकि हमें यहाँ पे a पता है, d पता है, n पता है, तो इसीलिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, एसएन के दो फॉर्मूले थे, एसएन के फॉर्मूले हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एंड द सेकेंड फॉर्मूला वाज n बाई 2 a प्लस a। अब क्योंकि हमें a n तो पता नहीं, यहाँ पे 10th टर्म तो दे नहीं रखी, तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अभी। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऊपर वाला। सो द फॉर्मूला टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्योंकि हमें सम ऑफ 10 टर्म्स निकालना है, तो S10 विल बी 10 अपॉन 2 2a प्लस 10 माइनस 1, अच्छा a की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू इज 5। अब 10 बाई 2 ये तो हो गया 5, अंदर क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 9 इंटू 5 इज 45, so this will become 5 into 49 which is 245. that means the sum of the first 10 terms, अगर हम इस तरीके से काउंट करना शुरू करें, 2 प्लस 7 प्लस 12, अगली टर्म 17, नेक्स्ट 22, इस तरीके से जब हम ऐड करना शुरू करेंगे तो पहली जो 10 टर्म्स बनेंगे, अभी ये 5 लिखी है, 1 2 3 4 5, इस तरीके से अगर हम 10 टर्म्स लिखेंगे तो उनका जो सम आएगा दैट विल बी 245। ओके, नेक्स्ट पार्ट, -37 -33 -29 एंड अप टू 12 टर्म्स, इसका सम निकालना। सो हेयर a इज इक्वल टू -37, द फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस आएगा a2 माइनस a1 विच इज -33 माइनस ऑफ -37, ये हो जाएगा -33 प्लस 37 विच इज 4। अब a पता चल गया, d पता चल गया,
n निकाल, n भी पता है हमें, n is 12 नंबर ऑफ टर्म्स. अब वही सेम लॉजिक, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी. n ये 12 दे रखा है, 12 अपॉन 2. a की वैल्यू इज -37 प्लस वैल्यू ऑफ n दिस इज 12 माइनस 1 और d की वैल्यू इज 4. बस अब सिंप्लीफाई करना. 12 अपॉन 2 दिस इज 6. 2 मल्टीप्लाइड बाय -37 माइनस का 74. 12 माइनस 1 इज 11. 11 इंटू 4 दिस इज 44. ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 30. -74 plus 44 is -30, and 6 into -30, this is minus of 180. This is the answer. Okay. Next part. 0.6, 1.7, 2.8 and so on up to 100 terms. 100 terms का सम निकालना. First term is 0.6. Common difference is a2 minus a1, which is 1.7 minus 0.6, which is 1.1. ये common difference आ गया. And the number of terms, this is 100. Same logic, a पता है, d पता है, n पता है और हमें sum निकालना. तो Sn is n by 2 2a plus n minus 1 multiplied by d. So S100, sum of 100 terms is 100 upon 2 2a plus 100 minus 1 और d कितना दे रखा है 1.1. 100 upon 2 this is 50. 2 multiplied by 0.6 this is 1.2 और 99 multiplied by 1.1 this is 108.9. अब ऐड कर दो इनको. 50 multiplied by 108.9 plus 1.2 this is 110.1. इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, so this will be 5505. This is the answer. Therefore, the sum of first 100 terms of this AP will be 5505. Okay. Next part. 1 upon 5, 1 upon 12, 1 upon 10, and we have to find the sum up to 11 terms. So A is 1 by 15. Common difference के लिए A2 minus A1. This is 1 by 12 minus 1 by 15. एल्सियम कितना आया? 12 और 15 के एल्सियम है 60. ऊपर आएगा 5 minus 4. So this is 1 upon 60. And the number of terms is 11. Sum of n terms is n upon 2 2a plus n minus 1 into t. वैल्यूज पुट कर देते हैं. n is 11, 11 upon 2 हो गया. 2 multiplied by a की वैल्यू 1 by 15 plus n minus 1. This is 11 minus 1 into d 1 by 60. ये आ गया 11 by 2 multiplied by 2 by 15 प्लस ये हो गया 10 अपॉन 60. ये आ जाएगा 1 by 6. तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं. एलसीएम ऑफ 15 and 6 दिस इज 15 और 6 का एलसीएम 30. ऊपर आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 प्लस 5. दिस विल बी 4 and 5 9. इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. 11 by 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 अपॉन 30. 3 से कैंसिल हो गया, 3 से कैंसिल हो गया. दिस विल बी 33 अपॉन 20. दिस इज द आंसर. ओके. Moving on to question number 2. Find the sums given below. First term is 7, then 10 and a half, then 14, and the last term here is 84. तो जो हमें सम का फॉर्मूला पता है
एस एन के जो दो फॉर्मूले पता है, n बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एंड दी सेकेंड फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस ए। दोनों फॉर्मूले में अगर आप ध्यान दोगे तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो चाहिए, यहाँ पर भी n चाहिए, यहाँ पर भी n चाहिए, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है कि हमें n पता ही नहीं। क्या क्या पता है? a पता है 7, कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1, दिस इज 21 बाई 2 माइनस 7, 21 माइनस 14 बाई 2 विच इज 7 बाई 2, कॉमन डिफरेंस पता है। और जो ये 84 है, दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, an इज 84, बट नंबर ऑफ टर्म्स तो पता ही नहीं। अब ना हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ना सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें सबसे पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि n हमें अभी पता नहीं है। तो यूजिंग द फॉर्मूला फॉर an इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ से हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। सो an क्या गिवन है? 84 इज इक्वल टू a विच इज 7 प्लस n माइनस वन, n तो पता नहीं है, एंड द वैल्यू ऑफ d, d इज 7 बाई 2। तो 7 पहले लेफ्ट साइड पे गया, ये हो जाएगा 77 इज इक्वल टू n माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई 7 बाई 2। n माइनस वन विल बी 77 मल्टीप्लाइड बाई 2 और ये डिवाइड बाई 7, ये कैंसिल हो गया 11 पे। 11 इंटू टू इज 22 इज इक्वल टू n माइनस वन, सो द वैल्यू ऑफ n विल बी 23। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। अब हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट वाला यूज कर लो, चाहे सेकंड वाला यूज कर लो, क्योंकि हमें d की वैल्यू भी पता है, a की वैल्यू भी पता है, an भी पता है। हम सेकंड वाला यूज करते हैं, n बाई टू ए प्लस एन। फर्स्ट वाले से भी ट्राई करोगे तो सेम आएगा। वैल्यू ऑफ n इज 23 अपॉन 2, a इज द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट टर्म इज 7, एंड an कितना दे रखा है? 84। तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 91, 91 इंटू 23, दिस इज 2093 डिवाइडेड बाय 2, और जब ये 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1046.5। तो दैट मीन्स यहाँ से 7 से लेके 84 तक का सम, अगर कॉमन डिफरेंस 7 बाई 2 है तो ये सम मिलेगा 1046.5। ओके, सेकेंड पार्ट, यहाँ पे क्या गिवन है? फर्स्ट टर्म इज 34, कॉमन डिफरेंस इज a2 माइनस a1, which is 32 minus 34 minus 2, लास्ट टर्म दिस इज 10। यहाँ से हम पहले n निकालेंगे, an इज a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an हो गया 10, a की वैल्यू 34 प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस 2। 34 को लेफ्ट साइड पे भेजा तो 10 माइनस 34 इज माइनस का 24 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डी माइनस 2, माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 2, दिस इज n माइनस वन। 12 इज इक्वल टू n माइनस वन, सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 13। n पता चल गया। अब sn का फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस ए एन, n कितना है? 13 अपॉन 2, ये हो गया 34 प्लस ए एन इज 10, दिस इज 13 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 34 प्लस 10, दिस इज 44, ये कैंसिल आउट हो गया 22, एंड 22 मल्टीप्लाइड बाय 13, दिस इज 276। ओके, सॉरी 286 आएगा, 220 एंड 60, ठीक है 286। मूविंग ऑन टू दी थर्ड पार्ट, -5, -8, -11 up to -230. So here the value of a is -5, d कितना आएगा? a2 minus a1,
ये हो जाएगा -8 + 5 विच इज -3। अब ए पता है, डी पता है, ए एन भी पता है, ए एन इज -230। सो एस एन, पहले ए एन से एन निकालेंगे। ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज -230 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी इज -3। ये उधर गया तो ये बन गया -225 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू -3। पहले -3 उधर आया, माइनस का 225 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 225 डिवाइडेड बाय 3 दिस इज 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1। द वैल्यू ऑफ एन विल बी 76। एन पता चल गया। अब एस एन निकालना। एस एन इज n by 2 a plus a n। Number of terms 76 upon 2। a is -5 and a n is -230। 76 divided by 2, ये कैंसिल आउट होके यहाँ पे आ जाएगा 38, और 38 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 235। 235 into -38, this is minus of 8,930. This is the answer. Okay. So with this we have completed 5.3 till question number 2, and in the next video we'll continue with question number 3. Thank you so much.